मॉर्निंग बच्चों। आज जो हम बात करेंगे वो क्या है, एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स। जो आपको लास्ट वीडियो अपलोड किया गया था उसमें आपको क्या है कि स्ट्रक्चर्स ऑफ ऑर्बिटल्स पर बात की थी, ठीक है ना, कि जो ऑर्बिटल्स हैं उनको आप कैसे डिनोटेड करेंगे यहाँ पर, ठीक है ना। तो इनके क्या है कि जो बाउंड्री सरफेस डायग्राम से आपको एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल और डी ऑर्बिटल्स को आपको बताया था कि आप इनके एक्सिस के अकॉर्डिंग कैसे इनको आप शो करेंगे, ठीक है। अब जो बात है यहाँ पर वो आती है इनकी एनर्जी पर, ठीक है। तो आपको ये पता है कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इंक्रीज होते हैं तो ऑर्बिटल्स भी क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इंक्रीज होते हैं और साथ में क्या है कि उनकी एनर्जी भी क्या होती है, इंक्रीज होती है, ठीक है। तो इनके एनर्जी का ऑर्डर क्या होता है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि भाई जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है उसके अकॉर्डिंग जो ऑर्बिटल्स आते हैं, ठीक है। जैसे आपको पता है कि n=1 पर क्या आता है, एस ऑर्बिटल आएगा, ठीक है। तो एस ऑर्बिटल जो होता है वो क्या होता है, न्यूक्लियर के सबसे क्लोज में होता है। लेकिन क्या है कि आपने ये बात भी बोली हुई है कि जब क्या होता है कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इंक्रीज होता है तो इनके एनर्जी लेवल भी क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो आपको यहाँ पर जो एनर्जी लेवल है तो वो किस तरह से यहाँ पर इनका डिफरेंस होगा या किस तरह से इंक्रीज डिक्रीज होती है। तो यहाँ पर देखिए कि द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम इज डिटरमाइन ओनली बाय द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। किससे डिटरमाइन कर सकते हैं अपन, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से। दस द एनर्जी ऑफ द ऑर्बिटल इंक्रीज एज फॉलोज, ठीक है। कि इस अतः क्या होगा यहाँ पर कि एनर्जी क्या है कि इस सीरियल में क्या होती है, इंक्रीज होती है। कि जो 1s ऑर्बिटल है इसकी एनर्जी क्या होती है, सबसे लो होती है। फिर 2s की एनर्जी क्या होती है, इससे ज़्यादा, यानी कि 1s की एनर्जी क्या होती है, लेस देन 2s, ठीक है। अब 2s और 2p की एनर्जी क्या होती है, इक्वल होती है, ठीक है। दो डिफरेंट ऑर्बिटल है बट इनकी एनर्जी क्या होती है, इक्वल होती है, ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पर क्या आएगा कि sp और d ऑर्बिटल आएंगे। तो sp और d ऑर्बिटल पर अपन बात करेंगे तो ये सेम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पर मिलते हैं। तो जो क्या है कि सेम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पर अपने को ऑर्बिटल्स, यहाँ पर नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स अपने को मिलते हैं। उन ऑर्बिटल्स की क्या है कि एनर्जी क्या होती है, सेम होती है, ठीक है। साथ में क्या होता है कि ऑर्बिटल तो डिफरेंस आई, ऑर्बिटल तो क्या है, डिफरेंट टाइप के हो गए भाई, एस है, पी है और डी है। लेकिन इनकी अगर एनर्जी की बात की जाए तो एनर्जी क्या होती है, इनकी सबकी इक्वलेंट में होती है, इक्वल होती है। इसी तरह से नेक्स्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पर क्या मिलेगा, 4s, 4p, 4d और 4f। तो इनकी एनर्जी क्या होती है, इससे भी मोर होगी, ठीक है। तो ये क्या है कि अगर नेक्स्ट क्वांटम नंबर पर बात करेंगे तो इनकी एनर्जी क्या है, यानी कि 4s, 4p, 4d और 4f की जो एनर्जी है वो क्या होती है, इक्वल होती है, ठीक है ना। तो यानी कि क्या है कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पर जो अपने को ऑर्बिटल्स, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स मिलते हैं उसके अकॉर्डिंग क्या है कि उनकी जो एनर्जी की बात की जाए तो वो एनर्जी क्या होती है, सेम होती है, ठीक है। अदर बात क्या है कि यहाँ पर कि डिफरेंट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पर बात करेंगे तो उन ऑर्बिटल्स की एनर्जी क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी, ठीक है। आगे क्या बात होती है, ऑल्दो द शेप ऑफ 2s एंड 2p ऑर्बिटल आर डिफरेंट। इनकी शेप दोनों की क्या है, डिफरेंट, आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। एस के ऑर्बिटल की जो शेप होती है वो स्पेरिकल होती है, जबकि पी ऑर्बिटल की बात करें तो ये क्या होती है कि नोड्स में होती है, ठीक है ना। इनके क्या है, रेडियल नोड्स होते हैं, ठीक है। तो उस नोड्स के अकॉर्डिंग होती है। लेकिन एन इलेक्ट्रॉन हैज द सेम एनर्जी, लेकिन क्या है कि इलेक्ट्रॉन की क्या है कि एनर्जी क्या होती है, सेम होती है। व्हेन इट इज इन द 2s ऑर्बिटल एज व्हेन इट इज प्रेजेंट इन 2p ऑर्बिटल। यानी कि जो 2s और 2p ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी एनर्जी क्या मिलेगी, इक्वल, ठीक है। द ऑर्बिटल हैविंग द सेम एनर्जी आर कॉल्ड डीजेनरेट। यानी कि जिनकी ऊर्जा क्या होती है, सेम होती है, वो क्या होते हैं, डीजेनरेट होते हैं, ठीक है। इसी तरह से क्या है
द 1s orbital in a hydrogen atom, the 1s orbital in as said earlier corresponds to the most stable condition। ठीक है, जो हाइड्रोजन की 1s ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो उस बेस पर क्या होती है कि ये क्या होता है, मोर स्टेबल, यानी कि सबसे अधिक स्थायित्व में होता है। ठीक है, इसलिए क्या है, इसको मोस्ट स्टेबल कंडीशन बोला गया। एंड इज कॉल्ड द ग्राउंड स्टेट, यानी कि कोई भी जो एलिमेंट्स होता है, अब यहाँ पर अपना हाइड्रोजन एटम पर ही बात कर रहे हैं, तो क्या है कि जो ग्राउंड स्टेट होती है, ग्राउंड स्टेट में कोई भी जो एटम होता है वो क्या होता है, मोस्ट स्टेबल होता है। बट क्या होता है कि अगर वो एनर्जी एब्जॉर्ब करके क्या जाता है, एक्साइटेड स्टेट, यानी कि हाई एनर्जी लेवल में जाता है, तो उसको क्या बोला जाता है, एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉन है वो 2s से क्या जाएंगे, अगले ऑर्बिटल्स में जाएंगे, तो वो इस पर बात होगी। ठीक है, एन इलेक्ट्रॉन residing in this orbital is most strongly held by the nucleus, यानी कि इस कंडीशन में जो ग्राउंड स्टेट है ये मोस्ट स्टेबल होने का दूसरा रीजन क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स क्या है कि न्यूक्लियाई से क्या होते हैं कि मोस्टली अट्रैक्टिव होते हैं, यानी कि हेल्ड होते हैं, उनके न्यूक्लियाई के द्वारा क्या होता है, उनको बांधे रखा जाता है, हेल्ड किया जाता है। ठीक है, एन इलेक्ट्रॉन इन द 2s 2p और हायर ऑर्बिटल इन ए हाइड्रोजन एटम इज इन एक्साइटेड स्टेट। जब क्या है कि इलेक्ट्रॉन 1s से क्या है कि 2s में या 2p ऑर्बिटल्स में क्या होते हैं, या और हायर ऑर्बिटल्स में क्या होते हैं, ट्रांसफर हो जाते हैं, तो उस कंडीशन में ये क्या हो जाती है, एक्साइटेड स्टेट हो जाती है। अब यहाँ पर आपके सामने क्या है कि एक ग्राफ बनी हुई है, ये क्या है कि एनर्जी लेवल डायग्राम है। ठीक है, ये एनर्जी लेवल डायग्राम किसके लिए, फर्स्ट जो बना है वो हाइड्रोजन एटम के लिए, यानी सिंगल इलेक्ट्रॉन वाले के लिए, और जो बी अपने ये बनाया हुआ है ये क्या है, मल्टी इलेक्ट्रॉनिक एटम के लिए, यानी कि जिसमें क्या है कि इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं कि मोर देन 1 होते हैं। ठीक है ना, मल्टी इलेक्ट्रॉन यानी कि ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे उसमें। तो यहाँ पर क्या है कि जो हाइड्रोजन एटम के लिए, उसके लिए अपन ने बताया कि इनके सभी ऑर्बिटल्स की क्या होती है, एनर्जी लेवल क्या होता है, सेम होता है। तो यहाँ पर क्या है कि ऑर्बिटल तो डिफरेंट है, शेप डिफरेंट है, बट क्या है कि एनर्जी लेवल क्या है, इनका सभी का सेम है। बट यहाँ पर अगर अपन बात करें कि मल्टी इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर में, यानी कि मल्टी इलेक्ट्रॉनिक एटम्स की बात करें, तो इनमें क्या है कि जो एनर्जी लेवल होता है ऑर्बिटल्स का, क्या है कि एनर्जी लेवल होता है उसमें क्या होता है, कुछ गैप होता है कि जैसे जैसे क्या होता है ऑर्बिटल्स बढ़ते हैं तो उनकी एनर्जी भी क्या होती जाती है, इंक्रीज होती जाती है, यानी कि नंबर ऑफ ऑर्बिटल इंक्रीज होते हैं, तो क्या होता है कि इनकी एनर्जी लेवल भी क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। ठीक है ना, यानी कि अपने मेन बात किस पर आ गई, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इंक्रीज होते जाएंगे। मल्टी इलेक्ट्रॉनिक जो एटम्स हैं उनके लिए क्या होगा कि जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यानी कि एन की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होगी, और एन की वैल्यू इंक्रीज होगी तो उस कंडीशन में क्या होता जाएगा कि इन ऑर्बिटल्स की एनर्जी भी क्या होती जाएगी, डिफरेंट होती जाएगी, यानी कि 1s 2s 2p 3s 3p फिर 4s, फिर क्या आएगा 4p 3d। ठीक है ना, तो ये इनका एक सीक्वल चलता है, तो उस सीरीज में क्या है कि आपको ये आगे भी बताया जाएगा। नेक्स्ट जो बात आती है इसी से रिलेटेड आती है, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम से ही, वो क्या है कि द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन in a multi-electron atom unlike that of the hydrogen atom depend not only its principal quantum number, ठीक है, यानी कि सेल पर, but also on its azimuthal number, यानी कि क्या होता है L, यानी कि ये जो एनर्जी होती है मल्टी इलेक्ट्रॉन वाले एटम्स जो होते हैं उनकी जो एनर्जी होती है वो क्या है कि ओनली क्या है कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पर डिपेंड ना करके क्या होती है कि साथ में उसके एजिमुथल क्वांटम नंबर यानी कि एल पर भी डिपेंड करती है। और एल किसको डिनोटेड करता है, सब सेल को। ठीक है ना भाई, सेल अपने सीधा बताया था कि एक सिंपल सी बात करते हैं कि भाई अपने सिंपल नाम लिया कि पी ऑर्बिटल, तो वो तो हो गया सेल, लेकिन पी ऑर्बिटल को भी क्या है कि डिवाइड किया गया है पी एक्स पी वाई और पी जेड, तो ये क्या हो जाएंगे, सब सेल क्या हो जाएंगे, क्या होंगे, ये सब सेल होंगे। ठीक है, तो ये किससे डिनोटेड होते हैं, एल से।
क्या होगा कि L यानी कि एजिमुथल क्वांटम नंबर पर ये डिपेंड करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या आता है, दैट इज फॉर ए गिवन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एस पी डी एफ डॉट डॉट ऑल हैव डिफरेंट एनर्जीज। ठीक है, तो इसके क्या है कि ये सभी जो ऑर्बिटल्स हैं या अपन ये बोले कि सेल्स हैं, ये क्या है कि इनका क्या होगा कि एनर्जी लेवल क्या होगा, डिफरेंट होगा। ठीक है, द मेन रीजन फॉर हैविंग डिफरेंट एनर्जी, तो जो एनर्जी लेवल में एनर्जी में जो डिफरेंट होता है उसका मेन रीजन क्या होता है कि भाई जो न्यूक्लियाई होती है, देखिए यहाँ पर कि आपको एक सिंपल सी स्ट्रक्चर से मैं बताता हूँ कि ये भाई न्यूक्लियाई है जिसमें क्या होते हैं, प्रोटॉन होते हैं जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं और इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इस तरह से है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि भाई आपको पता है कि जैसे ये इलेक्ट्रॉन है और ये इलेक्ट्रॉन, तो ये सेम चार्ज हो गए, तो सेम चार्ज में अपने को पता है क्या होता है, रिपल्सन, और डिफरेंट में क्या होता है, अट्रैक्शन। तो यहां पर क्या होता है कि जो मल्टी इलेक्ट्रॉन वाले एटम्स होते हैं उनमें क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच बिटवीन क्या होता है कि रिपल्सन होता है, लेकिन न्यूक्लियाई और इलेक्ट्रॉन के बीच क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। तो ये क्या है कि अगर इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियाई के बिटवीन जो अट्रैक्शन फोर्स है वो क्या होता है कि रिपल्सन फोर्स से क्या होता है, ज़्यादा होता है, मोर होता है, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि उनकी एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज होगी। ठीक है, देखिए आप यहाँ पर, द मेन रीजन फॉर हैविंग डिफरेंट एनर्जीज ऑफ द सबसेल इन द म्यूचुअल रिपल्सन अमंग द इलेक्ट्रॉन इन ए मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स। ठीक है ना, क्या होगा कि जो म्यूचुअल रिपल्सन अमंग द इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉनों के बिटवीन क्या होगा कि जो रिपल्सन है उसके रीजन से क्या होगा, यहाँ पर एनर्जी लेवल में क्या आ जाएगा, डिफरेंट आएगा, डिफरेंस हो जाएगा। इन मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम बिसाइड द प्रेजेंस ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है, बिटवीन द इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस। ठीक है, इनके बीच क्या होगा भाई, इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, नेगेटिवली चार्ज होते हैं, और न्यूक्लियाई क्या होती है, पॉजिटिव चार्ज होता है। तो अभी मैंने आपको बताया कि जो डिफरेंट चार्ज होते हैं उनमें अट्रैक्शन होता है, वो आप कहीं भी नोटिस कर सकते हैं, अपने डेली लाइफ में भी यही होता है। ठीक है ना, कि जैसे आपने क्या है कि डिफरेंट सेक्सुअल सिस्टम में होता है कि क्या होता है, अट्रैक्शन होता है, और सेम में क्या होता है कि रिपल्सन होता है। ऐसे आप मैग्नेट में पर देखते हैं कि उसके जो पोल्स होते हैं, सेम पोल में क्या होता है, रिपल्सन, और डिफरेंट में क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। तो आप किसी भी उस पर जाएं, चाहे अपने किसी लिविंग बीइंग पर जाएं या अपने क्या है कि किसी चार्ज पर बात करें, तो सेम में हमेशा क्या मिलेगा, रिपल्सन होगा। और क्या होता है कि जो डिफरेंट होते हैं उनमें क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि न्यूक्लियाई क्या होती है, पॉजिटिव चार्ज है, और इलेक्ट्रॉन क्या है, नेगेटिव चार्ज है। तो उस कंडीशन में इनके बिटवीन क्या रहेगा, अट्रैक्शन रहेगा। ठीक है, देयर आर रिपल्सन टर्म बिटवीन एवरी इलेक्ट्रॉन एंड अदर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन एटम्स। ठीक है, thus the stability of an electron in multi-electron atom is because total attractive interaction are more than the repulsion interaction of the electron in the outer shell with the electron in the inner shell are more important। ठीक है, कि ये जो एनर्जी इनका इन लाइन्स का मीन क्या है यहाँ पर कि अगर क्या होगा कि जो मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स हैं, अगर उनका क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन के बिटवीन जो रिपल्सन फोर्स है उसके कंपेयर क्या हो कि न्यूक्लियाई और इलेक्ट्रॉन के बिटवीन जो अट्रैक्शन फोर्स है, अगर क्या है ये उस बात पर डिपेंड करेगा, वो क्या करेगा कि उसकी स्टेबिलिटी को बताएगा। अगर क्या है कि रिपल्सन फोर्स ज़्यादा है, ठीक है, और अट्रैक्शन फोर्स क्या है, लो है, लेस है, तो उस कंडीशन में अनस्टेबल हो जाएगा। अगर क्या होता है कि अट्रैक्शन फोर्स क्या होता है, रिपल्सन फोर्स से क्या होता है, मोर होता है, ज़्यादा होता है, तो उस कंडीशन में क्या हो जाती है, वो स्टेबल हो जाता है। और जितनी स्टेबिलिटी बढ़ेगी यानी कि स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है तो उनकी एनर्जी भी क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। ठीक है, आगे इसी से रिलेटेड आती बात ये, द अट्रैक्टिव इंटरेक्शन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इंक्रीज विद इंक्रीज ऑफ पॉजिटिव चार्ज, जिसको अपन पॉजिटिव चार्ज को यानी कि जो न्यूक्लियाई का चार्ज है वो पॉजिटिव चार्ज जिसको बोलते हैं Ze ऑन द न्यूक्लियस। ठीक है ना, तो अब क्या है कि इस बात पर अपन एक नेक्स्ट टॉपिक इसी से रिलेटेड एक डेफिनेशन ही है
कि अपने यहाँ पर एक पढ़ेंगे शील्डिंग और डीशील्डिंग इफेक्ट, ठीक है, कि जो इलेक्ट्रॉन्स का क्या है कि आपस में शील्डिंग किस तरह से होती है और उनमें क्या होगा डीशील्डिंग किस तरह से होती है। तो अपन दोनों की बात यहाँ पर करेंगे, तो वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगा। थैंक यू।